अंत नहीं लक्ष्य है जीवन था। आखिर क्यों जाएं अहमदाबाद जब यहां है अनंता। जी हां, एक विश्वास बेहतर जिंदगी का के विचारों के साथ दक्षिणी राजस्थान में अनंता हॉस्पिटल ने अपनी ऐसी जड़ें जमाई है कि राजस्थान के बाहर से भी मरीज और उनके तीमारदार परामर्श और चिकित्सा लेने के लिए यहां जरूर आते हैं। वैसे तो चिकित्सा के लिए गुजरात काफी प्रसिद्धि लिए हुए है और कई सालों से लंबी दूरी तय कर असहनीय दर्द के साथ लोग अहमदाबाद पहुंचते हैं और लाखों रुपये बीमारी के इलाज के लिए खर्च कर देते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में कराहते हुए लोग कई किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लाखों रुपए खर्च करने पर अहमदाबाद से एक नया जीवन लेकर लौटते हैं। आपकी इन सभी परेशानियों के निवारण के लिए मैं अभिषेक जोशी उदयपुर न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आज बात करूंगा उन सभी वरिष्ठ चिकित्सकों और नई तकनीक के उपकरणों से लैस अनंता हॉस्पिटल की, जहां आपको वह सभी सुविधाएं मिलेगी जिसके लिए हम अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। उदयपुर न्यूज के सीधा प्रसारण में हमसे जुड़ चुके हैं अनंता हॉस्पिटल के वे सभी विशेषज्ञ डॉक्टर्स जिन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर रखी है। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं अनंता हॉस्पिटल के कर्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन जैन, कैंसर सर्जन डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर पंकज गांधी, अनंता न्यूरो सेंटर के डॉक्टर मुकेश गर्ग, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप जैन, क्रिटिकल केयर यूनिट के डॉक्टर प्रतीक टाटिया और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर भूपेश पटेल और देश विदेश में पहचान बना चुके न्यूरो सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। आप सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों का उदयपुर न्यूज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कर्क रोग विशेषज्ञ यानी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के डॉक्टर सचिन जैन से। सर, हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं, अपने संक्षिप्त परिचय के साथ आपके क्षेत्र में आपके अब तक के क्या अनुभव रहे हैं वह दर्शकों के साथ साझा करें। जी सर। मेरा नाम डॉक्टर सचिन जैन है। मैंने MBBS RNT मेडिकल कॉलेज से किया है, उसके बाद MD किया है, उसके बाद मैंने DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी में अहमदाबाद GCRA सिविल हॉस्पिटल से किया है और कुछ समय तक अहमदाबाद में कार्यरत रहने के बाद मैं अपनी सेवाएं उदयपुर में पिछले 7 सालों से दे रहा हूँ। मेडिकल ऑन्कोलॉजी फील्ड मतलब कीमोथेरेपी रिलेटेड फील्ड कहलाता है। इसके अनुभव की मैं आपसे अगर चर्चा करना चाहूँ तो पिछले 12 वर्षों में मैंने कई कैंसर के पेशेंट्स देखे हैं और सबसे महत्वपूर्ण परेशानी तब आती है जबकि मरीज को कैंसर डायग्नोस होता है। कैंसर डायग्नोस होते ही मरीज व उसके परिजन दोनों ही बहुत चिंतित हो जाते हैं और बहुत हद तक ये उनकी चिंता सही भी है, क्योंकि उनको डर रहता है कि हम कितना समय निकाल पाएंगे या सीधी भाषा में कहें तो हम कितना जीवन और जी पाएंगे। पर अपने अनुभव के आधार पर मैं आपसे साझा कर सकता हूं कि अगर हम समय पर कैंसर को डायग्नोस कर लें तो बहुत हद तक हम कैंसर से पूर्णतया सही हो सकते हैं, अपना नॉर्मल जीवन जी सकते। सर, अनंता में मेडिकल ऑन्कोलॉजी सेंटर में किस किस तरह की सुविधाएं हैं वह उपलब्ध है, बताएं सर। जिस तरह से अभी सभी जगह डेवलपमेंट अच्छा होता जा रहा है, हर चीज़ का एक्सपेंशन होता जा रहा है, उसी तरह मेडिकल ऑन्कोलॉजी फील्ड या यूँ कहें कि कैंसर के क्षेत्र में भी बहुत सारी सुविधाएं बढ़ रही हैं। कुछ समय पहले या यूँ बात करें कि कुछ वर्ष पहले जो सुविधाएं सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही अवेलेबल हुआ करती थी वो आज की तारीख में उदयपुर में भी पूर्णतया उपलब्ध हैं। सारी सुविधाओं की बात करें तो कैंसर क्षेत्र में 3 तरह की सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है: मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, और इन तीनों के लिए डायग्नोसिस की फैसिलिटी। ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ अनंता कैंसर सेंटर में उपलब्ध हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजी फील्ड में हम हर तरह की कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एवं इम्यूनोथेरेपी की फैसिलिटी हमने अनंता कैंसर सेंटर में उपलब्ध करा रखी है और पेशेंट को सारी सुविधाएं एक ही छत के अंदर और एक ही जगह पे मिल जाती। सर, एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आखिर लोग
अपने इलाज के लिए सीधा अहमदाबाद का रुख क्यों कर लेते हैं? यह आपने बहुत ही अच्छी बात करी है कि यहाँ से लोग अहमदाबाद क्यों जाते हैं। लोग पहले अहमदाबाद इसलिए भी जाया करते थे कि उदयपुर में पूरी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, पर आज लगभग 6 से 7 सालों से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं उदयपुर के अंदर और उदयपुर के अनंता कैंसर सेंटर के अंदर। पर फिर भी यहाँ के लोगों को अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं क्या। इस जानकारी के अभाव में कितने ही बार पेशेंट अहमदाबाद चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जब उन्हें पता लगता है कि अरे उदयपुर के अंदर तो अहमदाबाद के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तब वो हमारे पास वापस से आते हैं। एक बहुत बड़ा कारण तो ये हो गया कि अज्ञानता। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब हुआ कि सगे संबंधियों का दबाव। कितनी बार पेशेंट को कुछ डायग्नोसिस होती है, चाहे किसी भी रूप की डायग्नोसिस हो, तो रिलेटिव सीधा प्रेशर डालते हैं कि अरे यार उदयपुर में इलाज क्यों करा रहे हो, क्या अहमदाबाद जाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मरीज को और उसके रिलेटिव को अपने सगे संबंधियों के दबाव के कारण भी कितनी ही बार अहमदाबाद जाना पड़ता है और इन 2 कारणों से वो मेनली अहमदाबाद जाते हैं। सर, क्या अहमदाबाद जाना कॉस्ट इफेक्टिव है? क्या अहमदाबाद जाने पर पैसों के खर्च में कोई फर्क पड़ता है? अगर हम कॉस्ट की बात करें तो आजकल सभी जगह इलाज की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। इलाज की कॉस्ट अगर हम अहमदाबाद जाते हैं तो आने जाने का खर्चा, समय, कम से कम आपके साथ में जो 4-5 जने जाएंगे उनका दिन, समय और उनकी नौकरी, तीनों से ही उनको नुकसान होता है। और आपका जो खर्चा होना है वो अहमदाबाद में 5 से 10% ज़्यादा ही होगा आपकी सिटी के कंपैरिजन में, अनंता कैंसर के सेंटर के कंपैरिजन में। पहले ये भी हुआ करता था कि पैट सिटी स्कैन नामक एक जांच होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कैंसर के डायग्नोसिस के अंदर। उसके लिए भी मरीजों को अहमदाबाद जाना होता था और वो वहाँ से अहमदाबाद जब जा रहे हैं तो फिर वो इलाज भी वहीं चालू कर देते थे। आज हमने वो पैट सिटी स्कैन अनंता कैंसर सेंटर में स्थापित कर दिए और बहुत शीघ्र ही वो भी चालू हो जाएगी। तो इससे भी लोगों का अहमदाबाद जाना रुकेगा और उनकी कॉस्ट में भी फ़र्क आएगा। और जिस रेट में अहमदाबाद में जांचें हो रही है, हम कोशिश करेंगे कि उससे भी कम कॉस्ट में यहाँ जांचें करें, यहाँ इलाज करें, ताकि उन्हें हर तरह से फ़ायदा हो। दूसरा, हमारे यहाँ राजस्थान में भामाशाह की सुविधा भी उपलब्ध है और जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए भी अनंता कैंसर सेंटर अप्रूव्ड है। तो इन दोनों ही तरीक़ों से हम कह सकते हैं कि मरीजों को यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और उन्हें बहुत सारी परेशानी से बचाव भी। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर सचिन जैन जो अनंता में ऑन्कोलॉजी सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब हमसे जुड़ चुके हैं कैंसर सर्जन डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन। स्वागत करता हूं सर आपका इस खास कार्यक्रम में। अपना शॉर्ट परिचय, संक्षिप्त परिचय के साथ आपके अब तक के जो अनुभव है वह दर्शकों के साथ साझा करें सर। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र जैन है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। उदयपुर आने के पहले मैं 4 साल अहमदाबाद था। 4 साल अहमदाबाद काम करने के बाद पिछले 7 सालों से मैं अब अपनी सेवाएं उदयपुर संभाग में दे रहा हूँ। कैंसर सर्जन बनने के लिए हमें MS और उसके बाद 3 साल तक विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ कैंसर के सर्जरी के बारे में सिखाया पढ़ाया जाता है, जिस डिग्री को हम MCH कहते हैं। ये MCH की जो डिग्री है मैंने GCRI सिविल हॉस्पिटल जो कि अहमदाबाद में स्थित है वहाँ से की थी। वहाँ से करने के बाद जो है मैंने वहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी काफ़ी दिन काम किया। फिर उसके पश्चात जो है मैं उदयपुर आ गया था और पिछले 7 सालों से मैं अपनी सेवाएं उदयपुर संभाग में दे रहा हूं। सर, अनंता में जो कैंसर सेंटर डेवलप हो चुका है उसमें कैंसर के लिए किस किस तरह की जो सुविधाएं हैं वह लोगों को मिलने वाली है? किस किस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं? देखिए, हमारे अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के तहत जो अनंता कैंसर सेंटर है वहाँ पे कैंसर सर्जरी संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे पास उसके रिगार्ड में जो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए वो है, उसके रिगार्ड में हमको जो इक्विपमेंट चाहिए वो सारे के सारे इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है। और कैंसर सर्जरी क्या है कि काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है जिसमें आपको एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है जो पेशेंट की केयर राउंड द क्लॉक कर सकते हैं।
तो हमारे यहाँ पे एक ऐसी कैंसर की टीम है, कैंसर सर्जरी की टीम है, जिनकी सेवाएं 24 घंटे हमारे कैंसर सेंटर में उपलब्ध है, जिससे कि मरीज को ये किसी भी किस्म की शिकायत नहीं होती है कि डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया पर अब डॉक्टर साहब देख नहीं रहे हैं। मरीज को कोई भी तकलीफ रात को हो जाए, दिन में हो जाए, हमारी टीम का कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा अस्पताल में मौजूद होता है उसको देखने के लिए और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। जी सर, यह मेवाड़ के लिए एक सौगात से कम नहीं है, लेकिन बीमारी से ग्रसित होने के बाद लोग अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है कि अब हम अहमदाबाद जाएंगे तो जल्दी ठीक होंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये क्या है कि वर्षों से चले आ रही एक परंपरा है। जैसे आज भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने रूटीन लाइफ में भी परंपरागत तरीके से कर रहे हैं। तो एक समय था कि जब उदयपुर में सुविधाएं नहीं थी, तब मरीजों के पास और कोई दूसरा उपाय था नहीं, और चूंकि सबसे नज़दीक उदयपुर के अहमदाबाद पड़ता है तो लोगों का वहाँ जाने का ट्रेंड एक जो है सेट हो गया था कि उदयपुर में सेवाएं नहीं है, मरीज का इलाज तो करना पड़ेगा, जिसके लिए वो अहमदाबाद जाते थे। पर आज के समय में मैं आपको एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, न सिर्फ हमारे अस्पताल में, इवन उदयपुर के अंदर में एज ए होल मेडिकल फैसिलिटी इतनी डेवलप हो गई है कि यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो उपस्थित नहीं है। आज हर किस्म की गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए जो है सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद है। तो आज के समय में खाली सुविधाओं के अभाव की वजह से अहमदाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, कारण हमारे यहाँ हर तरह के स्पेशलिस्ट, हर तरह के एक्सपर्ट डॉक्टर अवेलेबल हैं। और अहमदाबाद जाना भी आसान काम नहीं है मरीज के लिए। आपको पहले अहमदाबाद जाना पड़ता है, अब वहाँ जा कर के आप सही डॉक्टर के संपर्क में आए हैं या नहीं आए, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अब बहुत सारी ऐसी बीमारियां, खास करके जो गंभीर रोगों की बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर रोग, इसमें एक बार अहमदाबाद जाकर के आने से इलाज नहीं होता है, इसमें मल्टीपल टाइम्स जाना पड़ता है। तो मरीज को, मरीज के परिजनों को वहाँ जाना, वहाँ रहना, वहाँ खाना पीना और बार बार आना जाना, ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह भी होता है। प्लस जितना खर्च उसके इलाज में नहीं होता, उससे ज़्यादा खर्च मरीज को ये जाने आने के अंदर में लग जाता है। सर, क्या यह कॉस्ट इफेक्टिव में आता है? क्या मतलब इसमें अहमदाबाद जाने से पैसों के खर्च में किसी तरह का फर्क पड़ता है सर? देखिए, एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि अपन जो है अहमदाबाद जाते हैं तो आज के समय में उदयपुर में जो सेम ऑपरेशन या सेम इलाज जिस खर्च पे हो रहा है, उससे लगभग 1.5 से 2 गुना खर्च अहमदाबाद में आता है। और ये क्या है कि इतने दिनों से चला आ रहा है, जिस वजह से लोगों को भी लगता है कि भाई अहमदाबाद जाएंगे तो खर्च करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, खास करके मैं अपने विभाग के बारे में, कि जो इलाज आप अहमदाबाद जिस कीमत पे करा रहे हैं उससे लगभग आधी कीमत में वो सेम इलाज, सेम रिजल्ट्स के साथ हमारे इंस्टीट्यूट में पॉसिबल है। इवन उदयपुर के और दूसरे इंस्टीट्यूट भी है जहाँ कैंसर सर्जरी हो रही है। तो ओवरऑल मैं उदयपुर के अंदर में जो कैंसर और कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट देख रहा हूँ वो काफ़ी इनकरेजिंग है। मुझे लगता है कि अब आने वाला समय ऐसा होगा जब इन चीज़ों के इलाज के लिए मरीज को अहमदाबाद जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और दूसरा क्या है कि कोई भी चीज़ अगर अपने घर के पास उपलब्ध है तो उसमें अपने को सुविधा है, अपना समय बचता है। आप अहमदाबाद जाते हो तो एक दिन तो आपको जाने में, एक दिन आपका आने में लग जाता है। जबकि आप अगर उदयपुर हो या उदयपुर के आसपास की रीजन में हो तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने आने की ज़रूरत नहीं और आपका काम हाथों हाथ होता है। दूसरी एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भाई हम इलाज कराने अहमदाबाद चले जाते हैं, इलाज करा लिया, पर किसी भी इलाज में किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। तो आप इलाज करा के अहमदाबाद से आ गए और आपको कोई दिक्कत हो गई तो आप बार बार अहमदाबाद नहीं जा सकते। और वैसी स्थिति में क्या होता है कि भाई अहमदाबाद इलाज करा करके आप आए हो और यहाँ आप दिक्कत में आ गए हो तो यहाँ का डॉक्टर भी आपको पूरी तरह से मदद इसलिए नहीं कर पाता है कि पहले की इलाज के अंदर में, खास करके ऑपरेशन में क्या किया क्या नहीं किया, जो डॉक्टर ने किया उसी को पता होता है, हमें नहीं पता होता है। तो आप यहाँ अगर इलाज कराते हैं, आपको रात को दिन में कभी भी कोई भी तकलीफ हुई तो जिस डॉक्टर से आपने इलाज कराया उसकी सेवाएं आपको 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि जैसे कैंसर का जो मैं डेवलपमेंट देख रहा हूँ,
आज के डेट में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की ऑलरेडी सेवाएं यहाँ उपलब्ध थी, पर एक जो स्पेशल सेवा जिसको हम न्यूक्लियर मेडिसिन जो पैट सिटी स्कैन होता उसकी सेवाएं अभी तक उदयपुर में कहीं अवेलेबल नहीं थी। हमारा इंस्टीट्यूट अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसके तहत अनंता कैंसर सेंटर है, वो साउथ राजस्थान का पहला संभाग है जहां ये सेवाएं शुरू होने वाली है। बहुत जल्द ये सेवाएं अब यहाँ चालू हो जाएगी, जिसके लिए मरीज को अहमदाबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये भी शायद जानना चाहेंगे कि ये पैट सिटी स्कैन क्या होता है। तो ये पैट सिटी स्कैन ऐसी मोडेलिटी है जांच की जिससे अगर किसी मरीज में हमको डाउट होता है कि बीमारी, कैंसर की बीमारी का बढ़ाव ज़्यादा हो गया है, तो उसका एग्जैक्ट स्टेज जानने के लिए पैट सिटी स्कैन करना जरूरी होता है। जिससे क्या होता है कि बहुत फ़र्क आ जाता है। एक मरीज जिसको चौथे स्टेज की बीमारी है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, वहीं एक मरीज जिसको दूसरे या तीसरे स्टेज की बीमारी है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो अब ये जो सबसे एडवांस्ड डायग्नोस्टिक मोडालिटी है कैंसर के फील्ड में, पैट सिटी स्कैन, उसके लिए भी मरीजों को अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये थे डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, जो अनंता हॉस्पिटल में इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट है और अनंता में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने संक्षिप्त परिचय के साथ अपने अनुभव दर्शकों के साथ साझा करें सर। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, अभी फ़िलहाल में मैं एज ए कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन और एज ए एसोसिएट प्रोफेसर अनंता मेडिकल कॉलेज जो है अपना अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ पे पिछले 5 साल से मैं एज ए न्यूरो सर्जन काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हुआ करता था 3 साल तक। उदयपुर आए मुझे 8 साल हो गए हैं लगभग। ओवरऑल न्यूरो सर्जरी की बात करें तो लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस है। 2006-07 से मैंने न्यूरो सर्जरी शुरू किया था। जयपुर से मेरा सारा पढ़ाई हुआ है, MBBS, MS और MCH सब कुछ। डॉक्टर धारकर सर जो कि मतलब वर्ल्ड फेम न्यूरो सर्जन है और जिनको हम गॉडफादर ऑफ द न्यूरो सर्जरी बोलते हैं अपना नॉर्थ इंडिया के, वो मेरे गुरु रहे हैं और उनसे ही मैंने सारा न्यूरो सर्जरी सीखा है। 14 साल का अनुभव, 8 साल उदयपुर में और 5 साल अनंता के साथ। डॉक्टर मुकेश गर्ग सर, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि अनंता जो अब डेवलप होता जा रहा है उसमें न्यूरो सर्जरी को लेकर किस किस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वह अवेलेबल है? अभी अपने उदयपुर में जो अपने एम्स में जो अनंता में हम लोगों का जो न्यूरो सेंटर है, अनंता न्यूरो सेंटर, उसमें हम लोग न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी दोनों फील्ड हमारे पास में है, मतलब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्लस ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। और दोनों में लगभग जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जितनी फैसिलिटीज़ हैं हम लोग सारी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम बात करें न्यूरो सर्जरी के फील्ड की, जो आम लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ट्रॉमा एक्सीडेंट्स जो होते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपना पूरा काम कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। मतलब पूरी फैसिलिटीज़ हम पेशेंट्स को दे रहे हैं। वेल इक्विप्ड हमारे पास में ऑपरेशन थिएटर्स हैं जिसमें हमारे पास माइक्रोस्कोप, जो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स या जिनको अपन बोलते हैं कि क्यूसा या जो स्ट्राइकर का क्रेनियोटोम, जो हाई लेवल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी हमारे पास सारे हैं। उसके अलावा हम लोग ब्रेन ट्यूमर्स, स्पाइनल ट्यूमर्स या अपने जो एक्सीडेंट्स होकर जो स्पाइन के केसेस आते हैं, वो खासतौर से पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी हमारे यहाँ बहुत डेवलप्ड है, क्योंकि राजसमंद में पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी के बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोग पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी, मतलब बच्चों की जो न्यूरो सर्जरी होती है, छोटे बच्चों की पैदा होती है, हमने इस हॉस्पिटल में आने के बाद मैंने मतलब 1 घंटे के बच्चे की सर्जरी से लेकर के और 102 साल तक के मतलब पेशेंट की हमने सर्जरी की है यहाँ पे। तो लगभग सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। सर, उदयपुर में अभी की क्या स्थिति है? आखिर लोगों को अहमदाबाद क्यों जाना पड़ता है? क्यों जाते हैं वे लोग अहमदाबाद की ओर? आप क्या सोचते हैं सर इस विषय पर? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। क्या होता है कि ट्रॉमा के केसेस में जब भी एक्सीडेंट होके या मतलब हेड इंजरी खासतौर से होके जब पेशेंट आपके पास में आता है किसी भी हॉस्पिटल में, इवन हम अनंता की बात नहीं करते, किसी भी हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले ये रहता है कि सिटी स्कैन के अंदर जो भी उसको चोट आया है, जो भी हेमेटोमा बना है सिर के अंदर, जो चोट लगी है, अब अगर उसको इवैक्यूएट करना है, अगर उसको ऑपरेट करके निकालना है पेशेंट की जान बचाने के लिए, तो जो बोलते हैं ना टाइम इज़ गोल्ड, टाइम इज़ एवरीथिंग, तो वो कंसेप्ट वहाँ पर लागू होता है। और मतलब उस समय अगर जल्दी से जल्दी उसका ब्रेन खोल करके और वो ऑपरेट नहीं किया गया तो फिर पेशेंट को बचाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर पेशेंट बच भी जाता है तो रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कोई ना कोई मॉर्बिडिटीज़ पेशेंट में रह जाती है, जैसे एक हाथ पाँव में कमजोरी आ गई हो, या पेशेंट जो है लाइफ लॉन्ग जो है वेंटिलेटर पर रहता है या वेजिटेटिव रहता है। अब ऐसे केसेस में जो पेशेंट्स के दिमाग में चलता है कि हम वहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, हालांकि जो थोड़ा सा भी मतलब समझते हैं पेशेंट्स, जिनको पता है कि इसमें टाइम का कितना कंस्ट्रेंट है, यहाँ से एक बार सिटी करा के शिफ्टिंग होना, फिर सबसे बड़ी बात वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस में वहाँ तक जाना,
आज की तारीख में 20-25 हज़ार रुपया आदमी उसका खर्च करता है, फिर अहमदाबाद पहुँच के फिर वहाँ वो दोबारा सारी जाँचें कराना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ओवरऑल यहाँ से वहाँ पहुँच के और यहाँ जब हम उसको थिएटर में ले रहे हैं और अहमदाबाद में थिएटर में लेने के बीच कम से कम 7 से 8 घंटे का मिनिमम आप गैप मान के चलिए, और वो जो 7 से 8 घंटे हैं वही पेशेंट की जान या उसकी मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप बात करें कि क्यों जाते हैं, तो देखिए फेथ जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। हम अगर पेशेंट को कितना भी समझा देंगे, लेकिन दूसरी क्या होती है, थोड़ी सी जो अनएजुकेटेड या फिर मतलब हमारे जो मतलब सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, कुछ रिलेटिव्स तो दे वांट टू कि या जो खास रिलेटिव्स होंगे, नहीं सर मेरे पिताजी हैं, आप तो यहीं ऑपरेट कीजिए, इनको बचाइए, 8 घंटे में देरी हो जाएगी। बट कोई मामा जी आ गए, कोई बुआ जी आ गए, कोई फूफा जी आ गए, जो हम लोगों के समाज में बहुत ज़्यादा होता है कि हम उनकी बात सर मैं तो चाहता हूँ लेकिन मेरे बड़े जो है मान नहीं रहे हैं, दे वांट टू कि अहमदाबाद जाना चाहते हैं। तो रूटीन केसेस में अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर की, जो आउटडोर का एक पेशेंट है वो एक राय लेना चाहता है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि आप ठीक है भाई मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, अहमदाबाद में कुछ गलत काम नहीं होता है, आप जाके 2 डॉक्टर की राय लीजिए, आपको जहाँ पोसाता है, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ काम कीजिए। लेकिन ट्रॉमा के केस में स्पेशली मैं मतलब बताना चाहूँगा लोगों को कि ट्रॉमा के केस में इस तरह का नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो टाइम कंस्टेंट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप बात करेंगे हमारे यहाँ पे जब हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, अगर किसी को सबडुअल हेमेटोमा है और एक पीपल डायलेट हो गया है उसका, तो आप मानेंगे नहीं कि पेशेंट आके सिटी स्कैन होने से लेकर विदिन हाफ एन आवर में हम उसका ब्रेन खोल देते हैं, क्योंकि वही एक तरीका है और वही एक कारण है जिसकी वजह से हम पेशेंट को बचा पाते हैं। मतलब इवन अगर ब्लड हमारे पास अवेलेबल नहीं है या हम ब्लड बैंक के अंदर ब्लड क्रॉस मैचिंग का भी वेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है बाकी सब चीज़ें हम बाद में मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार ब्रेन डैमेज होने लगा तो उसको फिर दुनिया की कोई ताकत, मतलब हम कहते हैं भगवान सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमको पता है कि न्यूरॉन्स को भगवान भी वापस रिपेयर नहीं कर सकता, ये तय है। हाँ, मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि आप इवन 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर भी ट्रैवल करें। अगर आपको लगता है कि न्यूरोसर्जरी की फैसिलिटीज़ आपके जहाँ भी आप हैं उसके नियरेस्ट जो भी है, जैसे हम बताएं आज बात करें भीलवाड़ा की, तो पहले चित्तौड़ भीलवाड़ा के बहुत पेशेंट उदयपुर आया करते थे, बट जब से भीलवाड़ा में मान लो न्यूरोसर्जरी छोटा मोटा होने लगा है, जो ट्रॉमा वगैरह कर लेते हैं, तो कई बार हमारे पास फोन आते हैं। तो इवन अभी मेरे फ्रेंड के फादर को एक्सीडेंट हो गया, मैंने उनको कहा नहीं आप 3 घंटे वेस्ट मत कीजिए, वहीं पर ऑपरेट करा लीजिए। तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कॉस्ट वाइज कोई फर्क पड़ता है अगर अहमदाबाद? देखिए कॉस्ट वाइज अब पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स की मैं बात नहीं कर सकता बीइंग ए डॉक्टर, बट देयर इज अ लार्ज ह्यूज डिफरेंस इन कॉस्ट एक्चुअली। मतलब मैं बताऊं आपको, अगर रूटीन जो ट्रॉमा के केसेस हम लोग यहाँ ऑपरेट करते हैं, जो हेड इंजरी, उसमें अगर हम ऑपरेटिव कॉस्ट प्लस एडमिशन कॉस्ट प्लस जो इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट मिला के, अगर मेरा एक पेशेंट जो अनंता इंस्टीट्यूट में आता है वो अगर 80,000 90,000 या मैक्सिमम आप लाख मान लो, लाख सवा लाख रुपये तक अगर घर चले जाता है, तो जब हमारे पास अहमदाबाद के कई पेशेंट्स फॉलोअप में आते हैं जो कि अहमदाबाद ऑपरेट कराते हैं, बाद में कहते हैं डॉक्टर साहब यहीं दिखा लेते हैं, वहाँ कहते हैं, तब उनसे बात करते हैं तो वहाँ पे सेम जो ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्ट मतलब 4 से 5 लाख में जाती है, कम से कम बता दूँ आपको। यहाँ पे ओवरऑल जो कॉस्ट आती है उतनी कॉस्ट में तो वहाँ सर्जरी भी नहीं होती है, मतलब सर्जिकल कॉस्ट ही वहाँ पे इतनी ज़्यादा है। जैसे ब्रेन ट्यूमर्स की हम बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे जैसे 60 से 70,000 ब्रेन ट्यूमर का हमारा ऑपरेटिव चार्ज है। अहमदाबाद में वही चार्ज इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स वो वेरी करता है 1.5 लाख से 2.5 लाख। मतलब ये एक नॉर्मल मैं आके बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल में मैं हूँ इसलिए। आई हैव बीन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई हैव बीन इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, मैं सब जगह काम किया हुआ हूँ। और अल्टीमेटली एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने के पीछे जो मेरा मकसद था, इनफैक्ट वो यही था कि कम से कम हम कुछ हद तक ये जो मतलब लो सोशल स्टेटस वाले लोग हैं या हमारे जो उदयपुर के आसपास ज़्यादातर जनजातीय लोग रहते हैं, उनकी किसी तरह हम मदद कर पाएँ। सर मान सकते हैं कि कॉस्ट वाइज कोई फ़र्क पड़ता है, मतलब इलाज के दौरान कॉस्ट में कोई फ़र्क आता है यहाँ के इलाज में और अहमदाबाद के इलाज में? हमारे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो पिछले अगर हम 5 साल के आंकड़े उठा के देखें तो मैं मतलब बीइंग ए न्यूरोसर्जन अपनी बात बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये टीम वर्क होता है। वी हैव वर्ल्ड क्लास ICU फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है न्यूरो के पेशेंट्स के लिए। मैंने ऑपरेट किया पेशेंट को, लेकिन उसके बाद में जब तक पेशेंट अनकॉन्शियस या वेंटिलेटर पे है तो वी हैव मतलब वर्ल्ड क्लास इंटेंसिविस्ट, जो उदयपुर में इवन बात करें तो कहीं भी नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में 3 इंटेंसिविस्ट हैं जो मतलब डिग्री होल्डर इंटेंसिविस्ट होते हैं, जो ICU संभालते हैं प्रॉपर, वो हमारे पास में है। ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास न्यूरो एनेस्थेटिस्ट है जो बहुत रेयर सेंटर्स पे होते हैं। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि, और अगर हम विश्वास किस बात पे करते हैं, कोई चीज़ हमने देखी, हम घर पे टीवी लाए, हमारे सोनी का टीवी 10 साल चला, तो बगल वाले कोई कहेंगे कि भाई ये 10 साल चला है इस कंपनी का टीवी, तो हम बात करते हैं लिटरेचर की, बात करते हैं हम आंकड़ों की। तो पिछले 5 साल से जब से मैं अनंता में आया हूँ बात करें, तो अगर हम जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी की बात करते हैं कि पेशेंट ट्रॉमा के पेशेंट, तो मेरे को एक बड़ा अच्छा सेंटेंस याद आता है कि जब मैं आके यहाँ पे और कुछ टाइम हुआ था मेरे को 1.5 साल, तो हमारे यहाँ एक बहुत सीनियर फिजिशियन हैं, तो उन्होंने मेरे को धन्यवाद देने आए, मेरे पास बात करने आए, कॉन्ग्रेचुलेट करने आए, और मेरे को बोले कि मुकेश, मैंने इतने सालों में न्यूरोसर्जरी के जो पेशेंट हैं
जो इस तरह के आते हैं ट्रॉमा के या ट्यूमर के, वो यार चल के जाते हुए पहली बार देखे हैं लाइफ में। 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने ऐसे चल के जाते हुए पेशेंट्स कभी नहीं देखे। इनफैक्ट हमारे पास जब पेशेंट छुट्टी होकर डिस्चार्ज होकर वापस जब आउटडोर में दिखाने आते हैं, अगर व्हील चेयर पर भी होता है तो हम कहते हैं भैया कोई दिक्कत नहीं है तो आप पैदल चलिए प्लीज़, हमने कुछ किया है ना। आप व्हील चेयर पर तो या स्ट्रेचर पर तो पहली बार हॉस्पिटल में आते हैं, अब ठीक हो गए तो दोबारा आप पैदल चल के आइए तो हमको भी विश्वास आएगा कि हाँ हमने कुछ किया है काम। तो विश्वास की जहाँ तक बात है, तो आंकड़ों की बात करें तो इवन इन मतलब एनी केसेस, ट्रॉमा की बात करें, ट्यूमर की बात करें, तो हम लोगों के यहाँ पे जो सक्सेस रेट है वो मोर देन 90% है। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये हमारे ऑपरेशन थिएटर के रजिस्टर्स और हमारे हॉस्पिटल के आंकड़े बोलते हैं कि हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई अमृत दे देते हैं पेशेंट को जो दूसरे डॉक्टर्स नहीं दे सकते। हम दूसरे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम पर्टिकुलर अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ के जो विश्वास की बात है तो वो ये है कि हम कोई अमृत नहीं घोलते। लेकिन हाँ, जब फैसिलिटीज़ की जहाँ हम बात करते हैं, आज हम छोटे सेंटर्स की बात करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जहाँ पे न्यूरो सर्जरी शुरू हो गई है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डॉक्टर्स को कि साहब न्यूरो सर्जन तो है बट बैकअप नहीं है। तो मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे कई बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, ट्रॉमा करके आया पेशेंट, एक्सीडेंट करके आया, लेकिन साथ में उसको कार्डियक की प्रॉब्लम है, बाईपास सर्जरी हुआ है। अब बाईपास सर्जरी हुआ है तो ब्लड थिनर्स भी उसको चल रहे होते हैं, खून पतला करने की दवाएं चल रही होती है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको एक फुल प्रूफ बड़ा एस लेवल का सेंटर चाहिए होता है, जहाँ पे आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट हो, जहाँ पे आपके पास इंटेंसिविस्ट हो, जहाँ पर आपके पास न्यूरो एनेस्थेटिस्ट हो, जहाँ पे आपके पास ब्लड बैंक हो, जहाँ पे आपके पास सिटी स्कैन, एमआरआई, मतलब ओवरऑल एक टीम वर्क है। आफ्टर सर्जरी जो पेशेंट की मॉर्बिडिटी रहती है उसके लिए फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हो, बच्चों को हम जब ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास पीडियाट्रिक्स हो, पीडियाट्रिशियन के साथ साथ PICU जिसको बोलते हैं अपन, नियोनेटल ICU हो, पीडियाट्रिक ICU हो, जहाँ पे कि पीडियाट्रिक्स 24 आवर्स उनको संभाल सकें। तो ओवरऑल जो है वो मतलब एक जो कहते हैं ना उसको कि कंबाइंड जो एफर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर अनंता में बहुत अच्छे हैं। और हमने मतलब उस लेवल के कॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑपरेट किए हैं। इवन न्यूरो सेंटर से हमारे पास रेफर होकर पेशेंट सब आने लगे हैं कि भाई हमारे पास सर ये है, आई एम हियर, मैं कर दूंगा ऑपरेट, लेकिन हमारे पास बैकअप नहीं है, तो प्लीज़ यू विल टेक केयर मोर बेटर देन दिस। तो आप वो कर सकते हैं। सर, इस खास कार्यक्रम में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जैसे जरूरत पड़ेगी आपसे कंसल्ट करते रहेंगे, क्योंकि आपके अनुभव की आवश्यकता अब मेवाड़ को है और मेवाड़ में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह देखने वाले दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे और इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर पंकज गांधी। सर, आपका स्वागत और अभिनंदन है। अपने संक्षिप्त परिचय के साथ सर कार्यक्रम में आगे हम दर्शकों तक आपके अनुभव साझा करें। आपका संक्षिप्त परिचय और आपके जो अनुभव हैं आपके क्षेत्र में वह साझा करें सर। मेरा नाम डॉक्टर पंकज गांधी है और मैं यहाँ पर अनंता हॉस्पिटल में एज ए न्यूरो फिजिशियन की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मेरा अनुभव विगत 5 वर्ष का है। पहले मैंने DM किया था SMS हॉस्पिटल जयपुर से। सर, अगर बात अनंता की जाए तो अनंता में आपके डिपार्टमेंट को लेकर किस किस तरह के इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं? यहाँ पर एक वेल इक्विप्ड ICU है जिसमें हम स्ट्रोक के पेशेंट का जो जल्दी आ जाते हैं 3 से 4.5 घंटे के अंदर उनको एडमिट करके उनको थ्रोम्बोलाइज किया जाता है और जिससे उनके आगे की जो अपंगता है उससे हम बचा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिजिकल लैब है जिसमें EEG, NCS, EMG, BEP आदि जांच की जाती है। और उसके अलावा हम लोग मिर्गी और माइग्रेन के ऊपर क्लिनिक भी चलाते हैं जो हर सोमवार और गुरुवार को करते हैं, जिसमें हम इन माइग्रेन और मिर्गी वाले मरीजों का बचाव और उपचार के बारे में उनको जानकारी दी जाती है और उनको हर तरह की जानकारी के अलावा उनका उपचार भी निर्धारित तौर पे किया जाता है। सर, आपका क्या मानना है, लोग अहमदाबाद क्यों चले जाते हैं? जब भी कोई बीमारी ग्रसित होती है, किसी बीमारी जब शरीर में जकड़ने लगती है तो लोग सीधे अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। एक मेंटेलिटी बना चुके हैं कि अहमदाबाद जाने से हम जल्दी ठीक होंगे। आप क्या सोचते हैं सर? अभी तक हम जितने मरीज यहाँ पे एडमिट हुए हैं वो पूरी तरह संतुष्ट होकर गए हैं और उनके कारण और भी पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं और हमारा IPD भी बहुत बढ़ गया है पहले से और इंडोर भी OPD पेशेंट भी हमारा 70 के आसपास हो चुका है। एक तो लोगों की मानसिकता हो गई है कि अहमदाबाद में बहुत अच्छा इलाज होता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि इनके नज़दीकी हॉस्पिटल में ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और इनको इनकी जानकारी के अभाव में ये लोग उधर की तरफ जाते हैं। तो यदि इनको जानकारी मिलेगी कि ये सब सुविधा यहाँ भी मिलती है अनंता हॉस्पिटल में, तो मुझे लगता नहीं है कि वो वहाँ जाएंगे और अब यहीं आना प्रीफर ज़्यादा करेंगे। सर, कॉस्ट वाइज कोई फर्क पड़ता है इसमें? कॉस्ट इफेक्टिव है? कॉस्ट वाइज कम से कम 50% का कॉस्ट वाइज फ़र्क पड़ता है इसमें। यहाँ बहुत सस्ता है, हर आने जाने का कन्वीनियंस और पेशेंट का रहने वहने का खाना पीना
और जो दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन वगैरह है बहुत उचित उसमें दरों पे मिलती है। भाई मेरा तो ये अनुरोध है कि यहाँ पे आएँ, इलाज कराएं और एक बार उसका अनुभव लें, उसके बाद ही उनको अपना जानकारी हो जाएगी कि यहाँ इलाज कैसा होता है, अहमदाबाद में कैसा इलाज होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, दर्शकों तक आपके अनुभव साझा करने के लिए। उदयपुर न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में सीधे विशेषज्ञ डॉक्टर्स हमसे जुड़ रहे हैं और हम दर्शकों तक वो तमाम बातें पहुंचाना चाहते हैं जिसके लिए लोग अहमदाबाद चले जाते हैं, लेकिन अब वह सभी सुविधाएं हमारे उदयपुर में उपलब्ध हैं। मेडिकल को लेकर उदयपुर बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। अनंता के ही एक और विशेषज्ञ डॉक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है दिलीप जैन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर अपने संक्षिप्त परिचय के साथ अपने अनुभव दर्शकों के साथ साझा करें। मैं डॉक्टर दिलीप जैन, हृदय रोग विशेषज्ञ, हेड ऑफ कार्डियक सेंटर। मैं पिछले 6 साल से हृदय रोग डिपार्टमेंट में सेवा दे रहा हूँ। सर हृदय रोग एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो जब शरीर में जैसे ही प्रवेश करती है लोग इससे ग्रसित होते हैं तो लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं और हृदय रोगी के साथ साथ उसके जो परिजन हैं वह भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें भी लगता है कि अब जो जिंदगी है वह खत्म सी हो गई है, हमारे परिवार का यह जो सदस्य है वह अब नहीं बचेगा। तो आपके अनंता सेंटर में किस तरह की जो सुविधाएं हैं वह हृदय रोगियों के लिए उपलब्ध है? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हृदय रोग में सबसे खतरनाक जो बीमारी है हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में सबसे इम्पोर्टेंट गोल्डन टाइम होता है 120 मिनट का, वो कभी नहीं खोना चाहिए और जल्दी से जल्दी आपको हॉस्पिटल में जाके दिखाना है। वापस मैं कह रहा हूँ, जो 120 मिनट का जो सुनहरा अवसर है उसमें मरीज को छाती में दर्द से लेके इलाज स्टार्ट होने का टाइम होता है। जो जितना ज़्यादा जल्दी हॉस्पिटल पहुँचता है उसमें बचने की संभावना बढ़ जाती है, साथ में बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो 120 मिनट जो कि हृदय रोगियों के लिए सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड होता है, सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। अटैक आने के बाद या हृदय रोग से ग्रसित होने के बाद 120 मिनट का जो यह समय है इसे गोल्डन पीरियड कहा गया है, गोल्डन टाइम कहा गया है। इस समय में यदि उन्हें इलाज मिल जाता है तो उनके बचने की जो संभावना है वह काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। लोग जो हैं जो ग्रसित हो चुके हैं और उनके साथ उनके परिजन, उनको भी सकारात्मक एनर्जी की आवश्यकता होती है। आपके यहाँ किस तरह से उनके परिजनों को ट्रीट किया जाता है सर? हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट हाईली क्वालिफाइड कैथ लैब है, हाईली क्वालिफाइड हमारे पास आईसीयू है, इसके साथ राउंड द क्लॉक हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपर्ट डॉक्टर एंड नर्सिंग स्टाफ एंड टेक्नीशियन है। हमारे हॉस्पिटल का उद्देश्य है कि एक विश्वास बेहतर ज़िंदगी, उसमें हम पेशेंट के साथ साथ परिवार वालों को भी काउंसलिंग करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। अगर हम सब मिलके पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। एक बार फिर मैं आपके चैनल से ऑडियंस को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, हार्ट अटैक वाले मरीज़ में सुनहरा अवसर 120 मिनट होता है, वो नहीं खोना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ जो पेशेंट आता है उदयपुर में कि अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद जाना, तो ये टाइम जो वेस्ट होता है जाने, डिसीजन लेने में, एम्बुलेंस करने में, यहाँ से अहमदाबाद जाने में, वहाँ हॉस्पिटल ढूंढने में, वहाँ डॉक्टर देखने में कम से कम 6 से 12 घंटे का टाइम है। ये इस दौरान हार्ट की जो ब्लॉक वेसल है वो हार्ट को डैमेज कर देती है, हमेशा के लिए डैमेज कर लेती है, वो रिकवरी होना इम्पॉसिबल है। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तुरंत से तुरंत आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए और इलाज स्टार्ट कराए, वही ज़िंदगी के बचाने के लिए काम आता है और कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम इफेक्टिव होता है और इसी के साथ बेटर रिजल्ट मिलता है। और हमारे पास सारी सुविधा अवेलेबल है जो अहमदाबाद में है, विथ हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर एंड मशीन एंड हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है। तो ये थे डॉक्टर दिलीप जैन जो कि अनंता में हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर भूपेश पटेल सर अपना संक्षिप्त परिचय और अपने अनुभव दर्शकों के साथ साझा करें। नमस्ते अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर भूपेश पटेल, आई एम अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। मैं मूत्र रोग संबंधी समस्याएं जो है वो अनंता अस्पताल में देखता हूं। मैं पिछले 2014 से इस विभाग से जुड़ा हुआ हूं और अनंता से जुड़े हुए मुझे 3 साल से ऊपर हो गए हैं।
इस विभाग में विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधान हम देखते हैं, जिसमें मूत्र रोग से संबंधी पथरी की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या, मूत्र रोग से जुड़े हुए समस्त कैंसर, जिसमें से गुर्दे का कैंसर, पेशाब की नली का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, इनका भी हम जो है वो समाधान करते हैं। मुझे अनंता में ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पर हमने धीरे धीरे काफ़ी सुविधाएं जो हैं वो जोड़ी हैं। शुरुआत में काफ़ी सुविधाएं हमारे पास उदयपुर में या अनंता में नहीं थी, जिसके कारण काफ़ी मरीज़ों को उदयपुर के बाहर खास करके अहमदाबाद जाना पड़ता था, पर विगत 2-3 वर्षों में हमने इसमें काफ़ी प्रगति करी है। अब यहाँ पर अनंता में ही हम सबसे लेटेस्ट प्रोस्टेट की मशीन है, जिसको हम होल्मियम लेज़र बोलते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है। पथरी का बिल्कुल बिना चिराग के ऑपरेशन के लिए हमारे पास थुल्मियम लेज़र है, और उसके साथ ही हमारे पास P6 फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप भी है। साथ ही हम लगातार यहाँ पर बहुत सारे जो ऑपरेशन हैं वो दूरबीन की विधि से करते हैं, दैट इज़ लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं, जिसमें किडनी कैंसर के भी ऑपरेशन जो हैं, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक रेडिकल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं, वो भी हम यहाँ पर दूरबीन की विधि से कर रहे हैं। पथरी के बहुत सारे ऑपरेशन हैं, जिसमें लैप यूरेट्रोलिथोटोमी है, पथरी की जो नली में अटक जाती हैं उन पथरियों को हम जो है वो दूरबीन से निकाल रहे हैं। बच्चों के अंडकोश की जो गोलियां हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं, जो कि पेट में रह जाती हैं, उनको भी हम यहाँ पर दूरबीन की विधि से ही नीचे लेके आते हैं। लैप ऑर्कियोपेक्सी करके एक विधि है जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहने का यही मतलब है कि ये सुविधाएं पहले बहुत सारी मशीनरी के कारण यहाँ पर नहीं हो पाती है, पर अब हमारा अनुभव और अनंता में मिलने वाली इन सभी सुविधाओं के कारण अब ये चीज़ें हम यहाँ पर रेगुलरली जो है वो कर रहे हैं। सर, बहुत अच्छी बात है। मेवाड़ वासियों के लिए यह किसी सौगात से कम नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि उदयपुर एक मेडिकल हब बन चुका है। यहाँ पर 800 आदमियों पर एक डॉक्टर्स अवेलेबल है, और पूरे राजस्थान में सिर्फ उदयपुर ही एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के साथ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ 5 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं जहां से डॉक्टर्स बनकर निकलते हैं। आने वाले समय में यहां और डॉक्टर्स बनेंगे, और मेडिकल कॉलेज जिस तरह से अपनी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, और जिस तरह से मेडिकल के जो हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ पर डेवलप होते जा रहे हैं, वह उदयपुर के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सौगात साबित होने वाला है। सर, अनंता की फ्यूचर प्लानिंग किस तरह की है? आने वाले समय में अनंता में किस तरह के स्पेशलिटी सेंटर्स जो हैं वह डेवलप हो सकते हैं? जी, हमने ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा लेज़र इक्विपमेंट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। स्टोन से रिलेटेड, लेप्रोस्कोपिक से रिलेटेड, पीडियाट्रिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, ये हम ऑलमोस्ट रेगुलरली कर रहे हैं। अब एक चीज़ हमें और लगती है, जो कि हमारा किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो हमको बहुत ही जल्दी यहाँ पर शुरू करना है, जिसके लिए हमने जो है वो कार्य करना जो है वो शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ पर एक एक करके जो है वो डिपार्टमेंट काफ़ी तेज़ी से जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, और लोगों के विश्वास के कारण हम जो है वो इसको तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी मतलब जो है वो डिपार्टमेंट हमारे न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी हो गया, कैंसर का डिपार्टमेंट जो है वो हो गया, आईसीयू हो गया, यूरोलॉजी के साथ नेफ्रोलॉजी वाला डिपार्टमेंट हो गया, ये यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। काफ़ी रेगुलरली जो है वो हम इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, और इस मामले में जुड़ी हुई जटिल से जटिल जो ऑपरेशन है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको कह सकते हैं कि अनंता अब जो है वो एक मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर बन गया है, जहाँ के लिए जटिल ऑपरेशन के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी होती है टीम वर्क, जिसमें आपको साथ में नेफ्रोलॉजी, कैंसर से रिलेटेड, आईसीयू से रिलेटेड और विभिन्न प्रकार की जांचों की सुविधाएं जो है वो चाहिए होती है, जो आपको एक ही छत के नीचे जो है वो उपलब्ध मिलती हैं। मेरा मतलब लोगों से यही आग्रह है और यही सुझाव है कि पहले उदयपुर में या अनंता में कंसर्न डॉक्टर्स की और रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी की जो है वो सुविधा नहीं थी। अब हमारे पास वो सुविधा, वो एक्सपर्टीज़ यहाँ पर है, और काफ़ी कम दरों में, अहमदाबाद से काफ़ी कम दरों में यहाँ पर जो है वो इलाज घर के बिल्कुल पास में जो है वो हो रहा है। पहले ये सुविधाएं नहीं थी, इसलिए लोगों को अहमदाबाद जाना पड़ता था, पर अब हम लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि भाई एक बार अपने नियर बाय हॉस्पिटल, अनंता हॉस्पिटल में आके हमसे मिलिए, सेटअप को देखिए, चीज़ों को समझिए, उसके बाद जो है वो आगे के इलाज के लिए आप जो है वो निर्णय कीजिए। जी सर, आपके अनुभवों का फायदा न सिर्फ अनंता को मिल रहा है, बल्कि मेवाड़ वासियों को भी मिलने वाला है।
चलिए इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय गुप्ता सर, जो कि देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके हैं। न्यूरो सर्जरी में सर आपका कोई मुकाबला नहीं है। दर्शकों तक अपना संक्षिप्त परिचय दें और उसके बाद आपके अनुभव साझा करें सर, क्योंकि आपसे मिलने की तमन्ना जो है वह कई लोगों की होगी, कई लोग आपको सुनना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजय गुप्ता है। मैंने तकरीबन 16 साल हो गए न्यूरो सर्जरी किए हुए और 16 साल से न्यूरो सर्जरी फील्ड में ही कार्यरत हूँ। मैं अभी रिसेंटली अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस उदयपुर को ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे रहा था। सर अगर ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं तो क्या होता है ये ब्रेन ट्यूमर? व्हाट इज द ब्रेन ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर इज़ बेसिकली कहते हैं अबनॉर्मल ग्रोथ अगर कोई हो जाए ब्रेन के अंदर, जैसे किसी हिस्से में कैंसर या कोई ग्रोथ होता है, ऐसी ब्रेन के अंदर कोई अबनॉर्मल ग्रोथ, उसको हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। सर किस तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं? कि ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स बहुत वेरिड तरीके से हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ द पेशेंट और दिमाग के किस हिस्से में ट्यूमर स्थित है। पर जो कॉमन सिम्टम्स की मैं बात करूं, उनमें सबसे कॉमन है हेडेक, मतलब सिर का दर्द, जो कि स्पेशली बहुत अर्ली मॉर्निंग होता हो, या नया सिर का दर्द जो कि 60 साल के बाद शुरू हुआ हो, या बच्चों के अंदर अगर सिर दर्द अगर बच्चा कंप्लेंट करे, स्पेशली 5 से 10 साल के बच्चे, तो उसको हमें बहुत सीरियस लेने का ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा हाथ पैर में कमज़ोरी, बोलने में दिक्कत, भूलना, देखने में दिक्कत, ये सारे लक्षण को हमें इवेल्युएट करना होता है कहीं ये ब्रेन ट्यूमर के कारण तो नहीं। सर डायग्नोज किस तरह से किया जाता है इस ब्रेन ट्यूमर को? ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए एक तो पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो पेशेंट सिम्टम्स के साथ आता है तो उसको इवेल्युएट किया जाता है, प्लस आजकल जो मोडालिटीज़ हैं, रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज़, CT, MRIs, जो कि बहुत सेंसिटिव हैं और काफ़ी एक्यूरेट हैं डायग्नोज करने के लिए कि ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं पेशेंट को। जब भी किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है तो वह मान बैठता है कि उसे कैंसर हो गया है। क्या कैंसर और ब्रेन ट्यूमर एक ही है? नहीं, सारे ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं है। ब्रेन ट्यूमर अच्छी बीमारी नहीं है, लेकिन सारे ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं है। ब्रेन ट्यूमर पे डिपेंड करता है या तो कोई कैंसर हो या उसकी लोकेशन क्या है। तकरीबन मैं बात करूँ परसेंटेज वाइज तो अराउंड 60% ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स आर कैंसर्स, 60 to 70%, अदरवाइज दे आर नॉन कैंसर, बट दे कैन बी प्रॉब्लमेटिक, या उनकी जो दिक्कतें हो सकती हैं उनकी किस जगह पे लोकेशन है उसके कारण भी उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। सर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? देखिए, पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया कि पहले उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जाता है कि कहाँ पर लोकेशन है, किस तरह का ट्यूमर है, किन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर को वो दबा रहा है या इन्वॉल्व कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर सर्जरी इज़ द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट। एक आध कुछ ही जो स्पेसिफिक ट्यूमर है जहाँ पे शायद मेडिसिन कुछ काम करें, बट अदरवाइज मेनली फर्स्ट स्टेज इज़ द सर्जरी। सेकंड, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का ट्यूमर है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी आगे हेल्प हो सकती है पेशेंट का। सर अमूमन देखा गया है कि सर्जरी के नाम से लोग डरने लगते हैं। क्या सर्जरी इस सब्जेक्ट पर सेफ है? अभिषेक, ऐसा है कि देखिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए सर्जरी अब है तो हमें करना तो है ही, और जो नए मेथड गैजेट्स हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके साथ में ब्रेन ट्यूमर सर्जरी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सेफ है। विश्वास रखें, सारी स्पेशलिटी टाइमली अवेलेबल हैं। मैं अगर अनंता की बात करूं, विद ऑल द मॉडर्न गैजेट्स, इक्विपमेंट्स जो भी इन मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास अवेलेबल है, और हम वो सब टैकल करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित हैं और कर सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर संजय गुप्ता सर। हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का समापन करें उससे पहले महत्वपूर्ण ICU सेंटर चलाने वाले ICU क्रिटिकल केयर यूनिट के जो हेड हैं प्रतीक जी टाटिया सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
अपने सर संक्षिप्त परिचय के साथ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ आपके अब तक के जो अनुभव हैं, आपके जो एक्सपीरियंस है वह शेयर करें सर। धन्यवाद अभिषेक जी और उदयपुर न्यूज़। मैं डॉक्टर प्रतीक टांटिया, मैं अनंता हॉस्पिटल में आईसीयू स्पेशलिस्ट, जिनको इंटेंसिविस्ट कहते हैं, उसकी सेवाएं दे रहा हूं। मैंने अपना एमडी जो है एएमयू अलीगढ़ से 2012 में किया था। तब से ही मैं आईसीयू और एनेस्थीसिया काम कर रहा था। फिर मैं जब उदयपुर आया तब मुझे ये लगा कि उदयपुर और आसपास के इलाके में आईसीयू की जो फैसिलिटीज़ है या आईसीयू के जो डॉक्टर्स हैं वो इतने सारे नहीं थे। तो मैं इसी के लिए स्पेशली दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल से 2 साल की क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग करके आया और मैं पिछले 2 साल से जो है अनंता हॉस्पिटल में फुल टाइम अपनी ड्यूटीज दे रहा हूँ। सर 8 वर्ष का अनुभव और 2 वर्ष अनंता के साथ लाजवाब रहे हैं आपके। सर अनंता में क्रिटिकल केयर यूनिट की बात करें तो किस तरह की जो सुविधाएं हैं वह यहाँ पर उपलब्ध? जो भी क्रिटिकल पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए हम मानते हैं कि सबसे पहले क्विक रिस्पांस और एडिक्वेट डॉक्टर्स जो हों वो अवेलेबल हों। तो और जैसे हम फैसिलिटीज़ माने तो जो वेंटिलेटर्स है, डायलिसिस है, ये सारी चीज़ें जो एक क्रिटिकल पेशेंट के मैनेजमेंट में चाहिए वो अवेलेबल है हमारे पास। उसके साथ एक जो स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, हमारे पास 3 फुल टाइम कंसल्टेंट्स हैं। उसके अलावा रेजिडेंट्स राउंड द क्लॉक जो है ड्यूटी देने के लिए तैयार रहते हैं। बीमारी से ग्रसित होने के बाद किसी भी तरह की बीमारी जब शरीर में प्रवेश करती है तो मेंटलिटी लोगों की बन चुकी है कि हम अहमदाबाद जाएंगे, सबसे जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये कोस्ट वाइज किस तरह से इफेक्ट करता है और क्या यह सभी सुविधाएं उदयपुर में उपलब्ध नहीं है? अहमदाबाद जाना मेरे हिसाब से पेशेंट्स के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। उस क्रिटिकल पेशेंट को जो भी फैसिलिटीज़ जो अहमदाबाद में मिल सकती है वो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जो एक्सपर्टीज़ डॉक्टर की तरफ से चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ डॉक्टर्स यहाँ पे है। जब तक मैं क्रिटिकल पेशेंट्स की बात करता हूँ, जो भी पेशेंट्स हैं, चाहे वो ट्रॉमा का पेशेंट है, चाहे वो हार्ट अटैक का पेशेंट है, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट है, सब पेशेंट्स में जो टाइम है वो टाइम इज़ ऑफ एसेंस। जैसे ब्रेन में स्ट्रोक में हम कहते हैं कि टाइम इज़ ब्रेन, हार्ट में कहेंगे टाइम इज़ मसल, एंड ट्रॉमा में जो है गोल्डन आवर होता है। अगर पेशेंट जो यहाँ से आगे जाता है वो अपना बहुत कीमती समय खो देता है अहमदाबाद पहुँचते पहुँचते, और हो सकता है कि वो एक इरिवर्सिबल डैमेज जो कभी वापस पूर्ति ना हो सके वैसी अपनी हामी कर सकता है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फैसिलिटीज सारी हैं अवेलेबल, डॉक्टर सारे अवेलेबल हैं, टाइम बर्बाद करके अहमदाबाद नहीं जाके जितना जल्दी हो सके सही जगह पहुँचे। तो ये थे डॉक्टर प्रतीक टांटिया सर। आप सभी विशेषज्ञ डॉक्टर्स का इस कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेवाड़ वासियों के लिए गर्व की बात है कि ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर्स अत्याधुनिक उपकरणों से लैस अनंता हॉस्पिटल दक्षिणी मेवाड़ में है, दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़ में है। और अब लोगों को अहमदाबाद का रुख नहीं करना पड़ेगा और सभी सुविधाएं उदयपुर में उपलब्ध होने वाली है। ये सभी विशेषज्ञ डॉक्टर्स जो हमारे साथ थे, एक बार सभी का परिचय और करा दूं और कार्यक्रम का समापन करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े थे अनंता हॉस्पिटल के कर्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन जैन, कैंसर सर्जन डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर पंकज गांधी, अनंता न्यूरो सेंटर के डॉक्टर मुकेश गर्ग, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप जैन, क्रिटिकल केयर यूनिट के डॉक्टर प्रतीक जी टांटिया, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर भूपेश पटेल और देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके न्यूरो सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। तो मेवाड़ वासियों, आप सभी के लिए सौगात है, खुशी की बात है कि मेवाड़ में अनंता जैसा सेंटर डेवलप हो चुका है और किसी भी बीमारी के लिए हमें समय गंवाने की आवश्यकता नहीं। जो इलाज अहमदाबाद में मिलता है वही इलाज आपको उसी कॉस्ट में, और बल्कि यूं कहें कि उससे कम कॉस्ट में उदयपुर में उपलब्ध होने वाला है। पूरे राजस्थान में सिर्फ उदयपुर जिला ही ऐसा है जहां सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हैं। इसका फायदा मेवाड़ वासियों को भविष्य में भी मिल सकता है। फिलहाल अभिषेक जोशी को सभी डॉक्टर्स की पैनल की टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।